स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 है। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब हमको इसमें रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है। दे क्या क्या रखा है, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट Q है जो कहाँ पर है, सर्किल के बाहर है। इस सर्किल से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और ये मान लेते हैं कि PQ जो है वो यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। फिर क्या कहा है, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो Q पॉइंट है, ये सेंटर हमने O मान लिया। इस सेंटर से ये दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये चीज रेडियस हो जाएगी, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखिए हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और OQ हमको मालूम है ये है 25 और OP कितना दे रखा है, OP जो है यहाँ पर R मान लिया है मैंने, और PQ जो है यहाँ पर 24 का स्क्वायर है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए तो R स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर भी घटा दें, आपकी इच्छा है। तो फिलहाल जो है हम A प्लस बी A माइनस बी लगा देते हैं। तो एक बार 25 माइनस 24 हो जाएगा, एक बार 25 प्लस 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 49। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो ये तुम्हारा कितना है, R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर 49 है, तो R बराबर अंडर रूट 49 का अंडर रूट ले लीजिए। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है A है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। मतलब ये जो PT और PQ है ये टेंजेंट्स हैं और आपका ये जो एंगल POQ है ये 110 डिग्री है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ का मतलब ये वाला एंगल, यानी ये टेंजेंट्स हैं। तो ये टेंजेंट्स हैं। तो आपको बता दें इस सवाल को करने के लिए तरीका तो इसके दो हैं। एक तरीका ये है कि आपको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आपको ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये 110 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और इसको आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360। और सभी की वैल्यूज मालूम है। एंगल O कितना है, 110 डिग्री, एंगल P 90 डिग्री है। ऐसे ही एंगल T हमको फाइंड करना है और एंगल Q दे रखा है, ये 90 डिग्री है क्योंकि वो टेंजेंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, 110, 90 और 90 इन तीनों को उठा के जोड़िए तो ये हो जाएगा 290 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल T जो है वो हमारा आ जाएगा 360 माइनस 290, यानी ये हो गया हमारा एंगल T इक्वल्स टू 70 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये करने का है। दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा जान लीजिए कि अगर कोई सर्किल है और उसके बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इसका सम हमेशा 180 होगा। तो कभी भी आप ऐसा केस देखिए तो अगर ये 110 है तो इसको निकालने के लिए 180 से माइनस कर दीजिए तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर दे रखा है
if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA equals to, यानी हमको यहां पर क्या दिया हुआ है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं इस सर्किल पे, ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपका 80 डिग्री दे रखा है और सेंटर इसका O है, A और B जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं, ये हमारी रेडियस है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन करके मिला लिया, ये पूरा 80 डिग्री दे रखा, हमको निकालना क्या है, POA, POA का मतलब POA यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो हमने अभी आपको बताया है कि कभी भी इस टाइप का केस दिखे तो आपको मालूम है कि टेंजेंट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जो एंगल पूरा वाला एंगल यानी एंगल BOA होगा वो आप खुद ही बता सकते हैं कितना होगा, 180 से आप माइनस कर दीजिए कितना, अपोजिट एंगल 80 डिग्री, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब आपने थ्योरम 10.2 देखी होगी, आप लोगों ने उसमें सीखा था कि हम दोनों इसका प्रूफ यानी ये टेंजेंट्स कैसे बराबर करते थे। थोड़ा बैक में आइए, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते थे, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होता था, ये T होता था, ये Q होता था, हम लोग क्या करते थे, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तभी हमारी ये दोनों जो टेंजेंट्स होती थी वो इक्वल होती थी। तो इसका मतलब यहां पर भी अगर टेंजेंट्स हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से हैं तो ये जो है दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस हम सीधे एक लाइन लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये जो हमारा पूरा एंगल 100 है ना, तो ये जो इतना PAO होगा वो पूरे का हाफ होगा, यानी ये 100 निकल आया था, तो देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल O। एंगल O आपने निकाल रखा है, कितना है 100, यानी ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है इस केस में। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, मतलब किसी भी सर्किल के डायमीटर के एंड पे, जैसे मान लीजिए सर्किल है और ये इसका डायमीटर है, तो इसके एंड पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं तो ये दोनों टेंजेंट्स जो होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है O और डायमीटर इसका कितना है AB, हमारी किस में जाएगी, गिवन में जाएगी। तो गिवन क्या है, लेट AB इज डायमीटर, PQ एंड RS आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, यानी ये एंड मान लेते हैं, A और B एंड पॉइंट है, तो एक टेंजेंट हमारी कौन सी है, एक टेंजेंट ये वाली PQ है और दूसरी वाली ये जो है वो हमारी RS है, और ये दोनों टेंजेंट दे रखी हैं। तो गिवन तो हमारा यही हो जाएगा कि AB से डायमीटर एंड PQ RS आर द। अब प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लीजिए। तो टू प्रूव आपको क्या दिखाना है, पैरेलल हैं, यानी आपको दिखाना है PQ पैरेलल टू RS, यानी ये दोनों टेंजेंट्स जो है ये पैरेलल हैं। तो गिवन लिख लिया, प्रूफ लिख लिया। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए हमको मालूम है कि अगर कोई भी रेडियस है और टेंजेंट है तो हमेशा उन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है थ्योरम 10.1 के आधार पे। तो चूंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे तो इसलिए इनका सम 180 हो गया। और आपको मालूम है कि अगर इनका सम 180 है और आपने पढ़ रखा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल काटती है तो इनको हम लोग कहते हैं अलाइड एंगल्स या कोइंटीरियर एंगल। तो अगर इसका सम 180 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ही यहां पर क्या है कि ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है, डायमीटर जो है यहां पर ट्रांसवर्सल बन रही है। अच्छा, ये भी 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि जो है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। ऐसे ही दोनों 90-90 है तो इनका सम 180 हो गया, और अलाइड एंगल्स का सम अगर 180 हो गया तो दोनों जो हमारी टेंजेंट्स हैं यानी PQ एंड RS बोथ विल बी पैरेलल। तो बस हमको ऐसे ही इसको लिख देना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में, सबसे पहले लिखेंगे सिंस, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट
एंड रेडियस। ऐसे ही एंगल 2 भी जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा, उसका रीजन जो है वो सेम होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 हो जाएगा। तो अब जब दोनों का सम 180 हो गया तो विच इज, कौन सा एंगल है, विच इज अलाइड एंगल, ये हमारा अलाइड एंगल है। और आपको मालूम है कि अगर सम ऑफ अलाइड एंगल्स, या क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी इनको लिख सकते हैं, विच इज अलाइड एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, विच इज नहीं, विच आर अलाइड एंगल्स। देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS, क्योंकि अलाइड एंगल्स का सम जो है वो हमारा 180 हो गया, तो PQ और RS जो दोनों टेंजेंट थी वो पैरेलल हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूव कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब अगर कोई टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मतलब जैसे ये सर्किल है और ये हमारी टेंजेंट है, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगी वो हमेशा सेंटर से पास होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सर्किल मान लेते हैं, एक सर्किल है और टेंजेंट AB जो है वो हमारी गिवन है, और सर्किल का सेंटर क्या है, O। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमारा चला जाएगा, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्किल एंड AB इज द टेंजेंट एट P। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव में क्या जाएगा, टू प्रूव में जाएगा परपेंडिकुलर एट P टू AB पासेस थ्रू O। मतलब हमारा जो P है, P पर जो परपेंडिकुलर है वो कहां से गुजरेगा, O से गुजरेगा। तो ये हमारा किस में जाएगा, टू प्रूव में जाएगा। और अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसके बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ देखिए क्या होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा जनरल कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, हम एक पॉइंट O डैश मान लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। मतलब हमने एक नेक्स्ट परपेंडिकुलर PO डैश मान लिया जो कि सेंटर से पास नहीं होता है, और इसको हमने मिला दिया। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पॉइंट ऑफ AB डज नॉट पासेस थ्रू O बट इट पासेस थ्रू पॉइंट O डैश ज्वाइन OP एंड O डैश P। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब परपेंडिकुलर वो भी है और परपेंडिकुलर ये भी है। ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये परपेंडिकुलर यानी जो PO डैश है ये आपने खुद माना है, यानी PO डैश एक प्रूफ में हमने मान लिया कि PO डैश एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट O से पास नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब हमको पता है, हमको मालूम है कि सिंस OP, ये जो हमारा OP है ये किससे, AP पर परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर ऑन AP। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल OPB यानी ये OPB ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार एंगल O डैश PB ये 90 डिग्री है, ये हमने खुद ही बनाया है, 90 डिग्री है, लेकिन ये पास नहीं हो रहा, अलग बात है, पर ये 90 डिग्री तो हमने माना है ना। तो अब अगर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को देखें, यानी बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या कंक्लूजन निकला, हमें फर्स्ट और सेकंड से ये मिला कि एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल O डैश PB, यानी OPB और O डैश PB दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि O और O डैश अलग अलग नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि O और O डैश जो है दोनों एक ही पॉइंट है। तो हम आगे क्या लिख लेंगे, देयरफॉर O एंड O डैश आर सेम पॉइंट, यानी द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द सेंटर O। मतलब ये लाइन हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि O और O डैश जो है वो सेम पॉइंट हो गए, तो इसलिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर O से ही पास होगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल में दे रखा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सवाल है तो आसान पर कंफ्यूजिंग बहुत है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो 4 सेंटीमीटर है वो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ध्यान रखिएगा
कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी ये जो हमारी है ये यानी BA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। और पॉइंट ए कहाँ है? एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको रेडियस निकालनी है। तो बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्योंकि ये एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसकी रेडियस जो हमारी होगी वो कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर जो है वो एक है, यानी बड़े वाले की रेडियस 5 है, दूसरे वाले की, छोटे वाले की 3 है, और एक कॉमन कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है कॉमन नहीं है, मतलब बड़े वाले की कॉर्ड है जो छोटे वाले को टच कर रही है। तो हमको बड़े वाले कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है। तो हम फेयर फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि एक PQ जो है ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की, जो छोटे वाले सर्किल को A पॉइंट पे टच कर रहा है, और दोनों का जो कॉमन सेंटर है वो O है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बड़े वाले की रेडियस बनेगी, ये 5 हो जाएगी। ये छोटे वाले की बनेगी, भाई ये छोटा सर्किल है तो ये छोटे वाले की रेडियस है। ये बड़ा सर्किल था तो ये बड़े वाले की रेडियस हो गई थी 5, तो ये 3 हो जाएगी। तो ये आप निकाल लीजिए। जब ये निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से तो इसका आप डबल कर देंगे तो वो भी निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है इन ट्रायंगल PAO, हमारा 90 डिग्री ये वाला एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी हो गई PO स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो ये 5 स्क्वायर, OA हो जाएगा 3 प्लस PA स्क्वायर, तो यानी 25 इक्वल्स टू 9 प्लस PA स्क्वायर, यानी PA स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16। तो PA इक्वल्स टू हो गया √16 यानी 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 आ गई। तो अगर ये 4 आ गई तो PQ क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी डबल। तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम कॉर्ड PQ को यानी बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड को हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। मतलब सर्कमस्क्राइब का अर्थ ये होता है कि सर्किल के बाहर बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना है। तो ये हमारा एक सर्किल है जिसके बाहर बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना है जो कहां पे टच कर रहा है, इस सर्किल को PQRS पे टच कर रहा है, और क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा ABCD बना है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है AB + CD = AD + BC। अब देखिए हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जैसे मान लो कोई सर्किल है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो हमें पता है कि ये जो दूरी होती है ये इक्वल होती है। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जैसे A है तो A जो है यहाँ पर AP और AS ये यहाँ पर टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही इसको देखें, इस वाले वर्टेक्स को देखें तो ये भी टेंजेंट लग रही है, यानी ये और ये दूरी इक्वल होगी। इसी प्रकार इस वाले को देखें, C वाले को, तो ये भी टेंजेंट लग रहा है, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी। ऐसे ही ये वर्टेक्स B वाला भी टेंजेंट लग रहा है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब हम करते क्या हैं, हम थोड़ा सा प्रूफ जो करना है उस पर अपनी एक ध्यान रखिए कि हमें लाना क्या है। वैसे तो बहुत आसान है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये बस एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन में कहेंगे कि वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सीधे लिख देंगे और शुरू हो जाएंगे। ए को पकड़ेंगे, लिखेंगे AS = AP, और इसके बाद B वाले को पकड़ेंगे, लिखेंगे BP = BQ, और इसको ध्यान इसके हिसाब से लिखेंगे RC = CQ। लेकिन ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं लिखना है, फिर आप जो है प्रूफ वाला पार्ट नहीं ला पाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा, आप सीक्वेंस को ध्यान रखना, एक निगाह आप इधर भी रखना कि हमें लाना क्या है। हमें इस साइड जो लाना है आप उसके पार्ट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर लाना क्या है, AB और CD। तो आपका प्रयास ये रहेगा कि लेफ्ट साइड में AB के पार्ट हों। जैसे मान लो हम इसको पकड़ रहे हैं, वर्टेक्स A को ले रहे हैं, तो अगर वर्टेक्स A को लेंगे तो हमारा इधर AB और CD है, तो AB और CD वाले पार्ट को अपनी तरफ रखिएगा और AD और BC वाले पार्ट को उस साइड रखना है। तो अब जरा देखिए अब क्या हो जाएगा, AP =
किसके बराबर होगा, AP इक्वल्स टू होगा AS। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही इस अगर मान लो इसको वर्टेक्स मानते हैं तो इसके हिसाब से BP इक्वल्स टू BQ। अब इन दोनों में AB वाले पार्ट को इधर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, BP इक्वल्स टू BQ। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ऐसे ही C को C के हिसाब से देखिए तो हमारा क्या लाना है, हमको CD इधर लाना है, तो CD वाला यानी इस वाले पार्ट को रखना है, यानी क्या लिखेंगे, CR इक्वल्स टू किसके, CQ के। ऐसे ही इस वाले पे देखिए तो हम जो है हमें DS और DR मिलेंगे, लेकिन हम इस साइड किसको लिखेंगे, CD वाले पार्ट को, यानी DR इक्वल्स टू जो है किसके बराबर हो जाएगा, DS के। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब हम सभी इक्वेशंस को फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ को ऐड कर लेंगे। तो जो ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो इधर तो हमने हिसाब से ही बनाया है, AP प्लस BP क्या बन जाएगा, ये हमारा AB बन जाएगा, और CR प्लस DR हमारा CD हो जाएगा, और AS प्लस BQ जरा देखिए, AS प्लस BQ, तो AS और BQ का कोई जोड़ नहीं बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, AS और BQ नहीं लिखेंगे, AS के हिसाब से जो इसके पास में जा रहा है, AS के साथ में कौन जा रहा है, हमको जरूरत किसकी है, DS की। तो आप क्या करिए, AS और DS को पास पास लिखिए, और जो बच रहा है BQ प्लस CQ बच रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, AS प्लस DS देखिए, AS प्लस DS हमारा क्या हो गया, AD हो गया, और इधर देखिए BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC। तो अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, यानी AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमको यही चीज प्रूफ करनी थी। तो अगर हम उस चीज को ध्यान न रखते तो फिर ये बहुत सफल हो जाता, और सवाल जितना ही आसान है उल्टा हमारा ये कठिन हो जाता। तो बस जो चीज हमने बताई है उसी को हमें ध्यान रखना है, इस सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है, इन फिगर XY एंड X', Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O। मतलब ये फिगर दे रखा है जिसमें XY एंड X', Y' ये दोनों हमारी पैरेलल टेंजेंट्स गिवन हैं। फिर क्या कहा है, एंड अनदर टेंजेंट AB, मतलब एक टेंजेंट AB, यानी ये भी टेंजेंट है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा C है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X', Y' एट B, यानी ये जो टेंजेंट AB है ये इसको यहां पर काट रही है और इस वाली टेंजेंट को यहां पर काट रही है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल AOB, यानी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को 90 करना है। तो इस एंगल को 90 करने के लिए हम अगर एक काम करें, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यानी सबसे ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ज्वाइन OC। अब हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब क्या होगा, इसका सम जो होगा वो 180 हो जाएगा। और अगर हम किसी तरीके से हम इसके 4 एंगल मान लेते हैं, 1 2 3 4, तो अगर हम किसी प्रकार से 1 + 2 + 3 + 4 180 कर दें तो फिर बाद में क्या करेंगे, 1 और 2 बराबर हो जाएगा, 1 और 2 को बराबर दिखाना है, सिमिलर 3 और 4 बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 + 3 जो है 90 हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या किए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें 1 = 2 और 3 = 4 दिखाना है। तो 1 = 2 दिखाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल आपने प्रूफ भी किया है कॉन्ग्रुएंट है, एक बार हम प्रूफ भी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। सब क्या किए हम लोग, इन ट्रायंगल OPA एंड OCA, तो OPA यानी ये वाला, OPA यानी ये वाला ट्रायंगल लिए, और दूसरा कौन सा लिए, OCA ये वाला। तो सबसे पहले राइट एंगल लिख लेंगे, यानी ये दोनों एंगल जो है हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री। यानी हमने क्या लिखा, 90 डिग्री से भी कर लीजिए या ऐसे भी कर सकते हैं आप क्या करिए, आप देखिए पहले क्या लिखा है इन्होंने लिखा है OP = OC। तो OP = OC ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस हो जाएगा। अब क्या लिखा इन्होंने, AP = AC। AP = AC क्यों है, AP यानी ये वाला और ये वाला,
ये क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गए, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। और तीसरी बची AO, AO हमारी क्या है? ये कॉमन हो गई, तो ये कॉमन हो गई, इसलिए बाय कौन सा रूल लग गया यहाँ पर? SSS रूल लग गया। ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के। अब इसकी जरूरत नहीं है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एंगल 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है? अब बस डायरेक्ट एक लाइन लिखनी है कि सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ एक सीधी रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, हमने इसीलिए इनको बराबर भी किया था कि हम 2 के स्थान पे 1 रख लें। तो अब हमें किसको दिखाना है? इस पार्ट को 90 दिखाना है, तो 2 और 3 की हमें जरूरत है। हमें हटाना किसको है? हमें 1 और 2 को यहां से हटा देना है। तो हम 1 के स्थान पे 2 रख लेंगे, 2 प्लस एंगल 2, और ये क्या हो गया? एंगल 3 को भी रहने दीजिए, एंगल 4 हटा के 3 कर लीजिए, तो ये 2 बार हो गए, यानी 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस 3 जो है ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 183/2, यानी 90 डिग्री। और 2 प्लस 3 ही तो हमारा एंगल AOB है, यही हमको प्रूफ करना था, यानी एंगल AOB इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इस टाइप से हम इस प्रूफ को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे ये हैं, तो इनको जो लाइन मिलाने वाली, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम जो है आपको सप्लीमेंट्री यानी 180 दिखाना है। यही प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अप्लाई भी की थी। तो सेम प्रॉपर्टी को अब आपको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, आपको मालूम है कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधे हम लोग लिखेंगे कि लेट PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्किल विद सेंटर O। ये हमारा किस में चला जाएगा? ये हमारा गिवन में चला गया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ देखिए, अब ये प्रूफ दे रखा है। प्रूफ में क्या है कि वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OAP एंड OBP 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो है वो हमारे 90 डिग्री हो गए। हम यहां से प्रूफ लिख रहे हैं वी नो दैट से, ये प्रूफ वाली लाइन है। तो अब 2 एंगल 90 डिग्री हो गए। अब क्या करेंगे? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? PAOB, PAOB चारों का सम जो होगा 360 होगा। तो 4 कौन कौन से हैं? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, ये हमारा कितना हो जाएगा? 360। अच्छा, एंगल A और B 90 है, तो यहां पर A के स्थान पर 90 रखना है और किसके स्थान पर? B के स्थान पर 90 रखना है। तो यानी एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90 इक्वल्स टू 360। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल O ये कितना हो जाएगा हमारा? 360, और 90 जुड़ के इधर जाएगा तो 180 घट जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया? 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री होगा, यानी एंगल P प्लस एंगल O जो है वो 180 हमारा प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन 8 से मिलता जुलता है। यहां पर दे रखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। मतलब एक सर्किल को अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्किल के चारों ओर अगर एक पैरेललोग्राम बना है तो वो रोम्बस होगा। मतलब गिवन क्या है? गिवन है यहां पर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा गिवन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है ABCD जो है वो रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को क्या हो जाएगा? प्रूफ में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को याद करिए। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ये सीखा था कि अगर कोई सर्किल है और उसको कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम जो है, अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो दूसरे वाले अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट
अपोजिट साइड्स, अपोजिट, या वी नो दैट सम ऑफ opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle is equal। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कोई भी सर्किल को क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसकी अपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है। यानी अपोजिट साइड कौन सी हुई, ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब आप इसको चाहें तो प्रूफ करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रूफ किया था, आप उस तरह इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई जरूरत है इसको प्रूफ करने की। आप इस लाइन को डायरेक्टली यहां तक लिख सकते हैं, मतलब ये लैंग्वेज लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख के इस लाइन को आप डायरेक्टली लिख लेंगे। अब देखिए हमें रोम्बस प्रूफ करना है। हमको मालूम है कि रोम्बस की अगर हम कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर उसकी एडजेसेंट साइड को हम इक्वल दिखा दें तो वो ऑटोमेटिक रोम्बस हो जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमको किसी तरह से ए बी इक्वल्स टू डी सी कर देना है। अगर ए बी इक्वल्स टू डी सी हो गया तो ऑटोमेटिक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई देन इट इज ए रोम्बस। तो हमें क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर, देखिए ए डी मान लीजिए, यानी इसको बराबर प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी की जगह ए बी लिख देंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, तो जवाब में लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए ऐसा हो गया। तो यहां सिंस दोनों में लगा देंगे, तो ए बी प्लस सी डी हटा के ए बी प्लस ए बी हो गया। ऐसे ही ये ए डी प्लस और बी सी हटा के क्या हो गया, क्योंकि बी सी और ए डी भी इक्वल है तो यहां पर भी हम ए डी लिख लेंगे, यानी 2ab इक्वल्स टू 2ad, यानी ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ए डी के। तो अगर ए बी और ए डी यानी एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गई तो देन इट इज ए रोम्बस। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी but already it is parallelogram। ए बी खाली ए बी इक्वल्स टू ए डी करने से नहीं हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए डी है और पैरेललोग्राम पहले से है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो इस टाइप से हमको इसे प्रूफ कर देना है। इस सवाल में दे रखा है ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। मतलब यहां पर दे रखा है कि एक सर्किल है जिसको हमें किसी ट्रायंगल से सर्कमस्क्राइब किया गया है, यानी सर्किल को ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब किया है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है ये इस लाइन सेगमेंट यानी जो भुजा बीसी है उसको दो बराबर भागों में यानी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। इसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हमें AC और AB को फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसको और इसको, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और हैं, हम इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी CD और CP, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये भी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार ये 8 है तो ये 8 हो जाएगी। अच्छा हमको ये मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, बाद में हम सॉल्व करके x की वैल्यू जब निकल आएगी तो AC निकालने के लिए x में 6 जोड़ देंगे और AB निकालने के लिए 8 जोड़ देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी हमारा अब जो मेन काम है वो है x की वैल्यू को फाइंड करना। तो x की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इसको और इसको मिला देंगे। अच्छा ये हमने इसलिए मिलाया क्योंकि हमें नोन है, और दूसरा ये होगा कि अगर हम इसको और इसको अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, हमारे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले 3 ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर कर देंगे। यानी हमारे पास एक काम रह गया है, सबसे पहला बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना
और छोटे वाले ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को सम कर दें। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें तीनों साइड से इसकी मालूम है। देखिए एक साइड जो है वो हमारी हो गई 6 + 8 यानी ये बन गई 14, ये तो मालूम ही है। अच्छा दूसरी साइड जो है वो हमारी है x + 6 और तीसरी साइड जो है वो हमारी x + 8 है। तो हम लोग हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोज फार्मूला के लिए जो है सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c/2। तो s = a + b + c/2 वाला लगाइए फार्मूला। तो s क्या हो गया यहाँ पर, a है 14, b है x + 6 और c है x + 8/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 14 और 8 और 6 अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 28, यानी ये आ जाएगा, हम इधर जोड़ ले रहे हैं तो ये आ गया 28 + 2x/2। तो अब ये क्या बचेगा, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 14 + x/2, तो कट जाएगा। तो s = हमारा आ जाएगा 14 + x, ये s की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं हीरोस वाला। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = s, s - a, s - b, s - c, सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो s की वैल्यू यहां पर कितनी है, 14 + x, s - a यानी 14 + x और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू है 14। फिर s - b यानी 14 + x और b की वैल्यू कितनी है, x - 6, तो -x - 6। और आगे s - c, तो s है 14 + x और c की वैल्यू है x - 8 यानी -x - 8। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए इसमें 14 कटेगा, यहां x कटेगा, यहां x कटेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 14 + x, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे तो x बचेगा, ऐसे ही यहां पर 14 में से 6 गया 8 बचा और 14 में से 8 गया 6 बचा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब हमारे जो छोटे ट्रायंगल बचे हैं तीनों, उनका एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए इस फिगर को हम दोबारा बना ले रहे हैं। इस पे हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम OBC कौन सा हुआ, देखिए OBC यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो क्या होता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका बेस कितना है, 6 और 8, ये हो गया हमारा 14 और हाइट पता ही है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका देखिए OCA कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, इसका एरिया देखिए ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना है, बेस यहां पर है x + 6 और हाइट इसकी 4 हो जाएगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x + 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स गया और 2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही OAB यानी ये वाला, इसको देखिए, इसका बेस कितना है, हाफ बेस है इसका x + 8 और हाइट इसकी कितनी हो गई, ये तो तीनों 4 है ना, तो हाइट 4 हो गई, तो ये हो गई 4, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 कटेगा, यानी क्या आएगा 2x + 16। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया = फर्स्ट वाले + सेकंड वाले और थर्ड वाले एरिया के सम के बराबर कर देंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया देखिए कितना आया था, ये आया था हमारा √14 + x + 8 × 6। तो हम यहां पे रखेंगे √14 + x × 8 × 6 = इधर देखिए जरा, इधर इसका पहले वाले का कितना आया है 28, दूसरे वाले का 2x + 12 और तीसरे वाले का आया है 2x + 16। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, कर देते हैं। तो इधर हो गया √14 + x × 8 × 6 और इधर बचेगा देखिए 28 और 12 40 और 16 हो गया 56 और 2x हो गया 4x। तो इधर हम कॉमन ले सकते हैं, 4 शायद कॉमन मिल जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 + x और इधर जो है √14 + x × 8 × 6। अब देखिए, अब क्या करें, इस अंडर को हटाना है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर हट गया, यानी यहाँ क्या बचा 14 + x × 8 × 6 और इधर हम 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये 2 बार लिख दिया जाएगा।
2 बार लिख देंगे तो अब ये है हमारा एक 14 प्लस एक्स जो है वो कैंसिल हो गया, और दूसरा एक 4 8 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ये गया, और 2 6 से गया 3, यानी क्या बच रहा है इधर सिर्फ 3x बच रहा है, और इधर बच रहा है 14 प्लस x। तो x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, यानी x इक्वल्स टू आ गया 7, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब हम दोनों साइड फाइंड कर सकते हैं, तो AC जो है वो कितनी है, x प्लस 6 है, यानी हो जाएगा 7 प्लस 6, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड हमें AB फाइंड करनी है, तो ये है x प्लस 8, यानी 7 प्लस 8, यानी ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम दोनों साइड्स को फाइंड कर लेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा सवाल है। यहां पर दे रखा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब यह है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इस क्वाड्रिलेटरल के द्वारा जो अपोजिट एंगल बनते हैं, यानी अपोजिट साइड्स के द्वारा जो एंगल फॉर्म होते हैं, यानी ये और ये, इसका सम हमेशा 180 होगा। इसी प्रकार अगर इस साइड और इस साइड को कंसीडर करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इनका सम 180 दिखाना है और इसका सम हमको 180 दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD मान लेते हैं जो किस पर स्थित है, एक सर्किल जिसके सेंटर O पर स्थित है, और कहां पर टच कर रहा है, PQRS पर इसको टच कर रहा है। तो हमने क्या मान लिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विद सेंटर O टचिंग एट पॉइंट्स PQR एंड S। अब क्या करेंगे, ज्वाइन द पॉइंट्स PQR एंड S फ्रॉम द सेंटर O। हम क्या करेंगे, यानी P को मिला देंगे, Q को मिला देंगे, R को मिला देंगे और S को सेंटर से मिला देंगे। और इसके साथ साथ ये भी छूट गया है, आल्सो ज्वाइन, इनको भी हमें मिला देना है, यानी आल्सो ज्वाइन AO BO CO एंड DO। आल्सो ज्वाइन AO BO CO एंड DO, इनको भी हमें ज्वाइन कर देना है। तो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पहला प्रूफ यह करना है, पहला प्रूफ हमको दिखाना है एंगल AOD। फर्स्ट एंगल AOD प्लस ये कौन सा है, BOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेकेंड प्रूफ हमको क्या दिखाना है, AOB प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनको 180 डिग्री प्रूफ करना है, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। इसी प्रकार उसको और इसको 180 प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 4 5 6 7 8 सबको अलग अलग 8 एंगल मान लेते हैं। अच्छा, पहले पार्ट में देखिए हमको AOD और BOC, AOD का मतलब ये वाला एंगल और BOC का मतलब ये वाला एंगल प्रूफ करना, यानी हमको 8 7 3 4 की आवश्यकता है। और हमको मालूम है कि 1 से लेके 8 तक की कोणों का योगफल 360 होगा और उसको आधा कर देना है, यानी हमें सबको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। यानी हम किसी प्रकार अगर 1 और 8 को बराबर दिखा दें तो 1 के स्थान पर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बराबर दिखा दें तो 2 के स्थान पर 3 हो जाएगा। इसको बराबर दिखा दें तो 4 के स्थान पर 5 हो जाएगा। यानी आपस में ये सारे एंगल इक्वल करना हमको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इन 2 ट्रायंगल्स को पकड़ते हैं। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इन ट्रायंगल OAP एंड OAS ले लिया। OAP का मतलब OAP ये वाला और OAS का मतलब ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब क्या है, OP इक्वल्स टू OS। OP इक्वल्स टू OS क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है। ऐसे ही AP इक्वल्स टू AS क्यों है, AP और AS ये है टेंजेंट फ्रॉम, पूरा लिखना होता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही AO क्या है, ये हमारी कॉमन है। तो अगर हमारी 3 साइड बराबर हो गई तो कौन सा रूल लग गया, SSS रूल लग गया। और SSS रूल से हमारे ट्रायंगल OPA इक्वल्स टू OCA हो गया, देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू SOA। POA का मतलब हमें जरूरत किसकी है, इस एंगल की और इस एंगल की, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू हमें एंगल 8 प्राप्त हो गया। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
अब हमें बाकी प्रूफ नहीं करने हैं, अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और लास्ट में कौन सा बचा, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये हम सारे एंगल बराबर दिखा लेंगे, अब इनको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब हमको पता है कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है। नाउ वी नो, क्या जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री। आठों का सम 360 होता है, तो हमें आवश्यकता किसकी है, हमें 8 7 3 4 को रखना है। भाई पहले में इसको बराबर करना ही नहीं, 8 7 और 3 4 को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। तो देखिए हमें 8 7 3 4 के अलावा हटाइए तो एक किस में कन्वर्ट होगा, एक हमारा किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो एक के स्थान पे हम 8 लिख देंगे। अब देखिए 2 किसके बराबर है, 2 और 3 बराबर है, तो 2 के स्थान पे हम 3 रख देंगे। अच्छा 3 और 4 को तो वैसे ही लिखे रहने देना है, इसको हटाना नहीं है। 5 देखिए किसके बराबर है, 5 और 4 बराबर है, तो हम 5 की जगह 4 लिख देंगे। अच्छा 6 देखिए 7 के बराबर है, तो 6 को 7 लिख देंगे, और 7 और 8 वैसे ही रहेगा, इसको हटाना नहीं है। बराबर कितना हो गया, 360। अब सभी एंगल 2 बार हैं, देखिए 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, सबको 2 बार लिखेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे। तो सब में जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल 8। हमें जरूरत किसकी है, हमें इस AOD लिखना है ना, तो 8 और 7 को पहले लिखिए। तो एंगल 8 प्लस एंगल 7, और क्या बच रहा है, इधर देखिए 3 और 4 चाहिए, तो 3 और 4 को साथ में लिखिए। इक्वल्स टू क्या हुआ, 360। 2 उधर जाएगा तो 180 बचेगा, और 8 और 7 हमारा क्या होता है, 8 और 7 जो है हमारा एंगल AOD है, तो हम इसको लिख देंगे एंगल AOD। 3 और 4 क्या है, एंगल BOC, तो इसकी जगह पे एंगल BOC लिख देंगे। अच्छा, और ये 2 उठ के नीचे जाएगा तो 360/2 ये कितना हो गया, 180, यानी यही हमको प्रूफ करना है। हमने एक पार्ट प्रूफ कर लिया, अब दूसरे पार्ट को आपको प्रूफ नहीं करना है, आप सीधे क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या बच रहा है, AOB यानी एंगल AOB प्लस एंगल इसके अपोजिट कौन सा है, DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस टाइप से हम ये सवाल प्रूफ कर लेंगे हैं। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।